गाइस अब लूप्स देखते हैं। लूप क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमें रिपीटेडली करनी हो और हमें नहीं पता है कितनी बार करनी है, चाहे पता हो या ना पता हो, हमें ये मालूम है कि हमें कितनी बार वो चीज़ करनी है, तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर जगह पे करानी हो, जैसे कि यहाँ करानी है तो कर लो, फिर कुछ टाइम बाद करानी है तो वहाँ कर लो। लेकिन लूप क्या है कि हमें इस जगह 10 कदम चलना ही है या 10 बार प्रिंट करनी ही है कोई चीज़, तो हम एक-एक करके 10 बार ना प्रिंट करा के और 10 बार फंक्शन के नाम ना लिख के उसको लूप में चला देते हैं, वो अपने आप ही 10 बार चल जाता है। ठीक है? आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखा होगा वो। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसमें करके। लिनक्स में 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड अनटिल लूप। पहले हम फॉर लूप देखते हैं। तो फॉर एक्स एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल ले लो, इन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने 5 तक कोई रेंज दे दी, 1 2 3 5 नंबर हो गए। यहाँ लेंगे हम डू, फिर करना है आपको क्या, एक्स एक वेरिएबल है तो एक्स को प्रिंट करना है और बस यही करना है और डन कर देंगे एंड में। ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू, उसको सोर्स मारेंगे। देखिए सोर्स मारा और 1 2 3 4 5, ये 5 प्रिंट हो गया, 5 तक दिया था, 5 तक प्रिंट हो गया। अब इसको हम 5 ना हटा, 5 से हटा, पहले इंसर्ट मोड में आए। इंसर्ट मोड में आने के बाद हमने यहाँ कर दिया COLORS कलर्स। अब इसको सेव करेंगे। देखो COLORS कलर्स, कलर्स यानी एक ही चीज़ थी, वही एक चीज़ उठी और वो एक्स में आई। वही एक चीज़ थी, एक चीज़ पूरी कलर्स उठ के एक्स में आई और एक्स में आने के बाद वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और देता हूँ आपके सामने। जैसे कि कलर्स के आगे मैं रेड, ब्लू, ग्रीन और जोड़ देता हूँ। अब इसको सेव करेंगे, इसको सोर्स मारेंगे। अब देखिए कलर्स रेड ब्लू ग्रीन तीनों प्रिंट हो गए। तो एक एक करके सामान उसमें से उठता है। फॉर लूप ये होता है कि एक एक करके सामान उठाता है। ठीक है, तो अपनी ये बात हो गई। सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप, ये एक एक करके वेरिएबल उठ के एक्स में जाएगा, एक एक करके वैल्यू उठ के एक्स में जाएगी, एक एक करके वैल्यू उठ के एक्स में जाएगी, एक एक करके वैल्यू उठ के एक्स में जाएगी और एक्स को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अब वेरिएबल है, इसके डॉलर साइन के साथ किया है और डू और डन के बीच में इसको रखते हैं कि ये करना है और एंड में यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो ये अपना फॉर लूप का कुछ कॉन्सेप्ट है। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ पे सिर्फ खुद एक डेटा दो, आप एक वेरिएबल का नेम भी दे सकते हो यहाँ पे और उस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो एक एक करके एक्स में चली जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ में आती है बात। अब देखते हैं हम वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? इंसर्ट मोड में आएंगे, एक सेकेंड, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप देखते हैं, आइए। हाँ, तो वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में अपना कंडीशन देते हैं। फॉर लूप में तो हमें पता होता है कि ये 1 2 3 4 बार चलेगा या 5 नंबर दिए थे तो 1 2 3 4 5 बार चलेगा। फॉर लूप में तो हमें रेंज पता होती है कितनी बार चलेगा। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। कंडीशन मतलब कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक चलाओ, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और लूप टर्मिनेट कर दो। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। वाइल जब तक एक्स, एक्स नहीं इसमें वाई लेते हैं, वाई बराबर ना हो जाए 5 के, तब तक इसको चलाओ। डू ECHOE को $y DONE डन। ठीक है, अब वाई तो हमने बनाया तो है नहीं तो एरर आ जाएगी, तो इससे वाई बना लेते हैं। वाई को हम दे देते हैं वैल्यू 0, फाइन। और ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट।
ठीक है, ऊपर वाले को कर दिया हमने कमेंट। अब इसको रन करके देखते हैं इस क्या कह रहा है। जब तक y इक्वल है तब इसको y इक्वल है नहीं है, y नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि y 0 पे चलेगा। नॉट नॉट इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जब तक 5 के इक्वल नहीं तब तक सही है। और यहाँ पे और एक्सप्रेशन के लिए एक एक्सप्रेशन लूप्स के अंदर, बैश के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये डबल राउंड ब्रैकेट्स से एक एक्सप्रेशन आप राइट कर सकते हैं, जैसे y प्लस प्लस। ये आपको पता होगा कि प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू वाई प्लस वन। ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये है y इक्वल टू वाई प्लस वन, यानी y में एक एक जोड़ता जाएगा हर आइटरेशन में। देन डन। अब ये एरर ना दे इसलिए हम y तो बनाया ही नहीं, हमने y बना देते हैं। y को 0 से स्लैश कर दिया तो 0 1 2 3 4। अब ये जैसी 5 इक्वल टू 5 होगा, क्या 5 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइज हमने क्या किया है यहाँ पे, y इक्वल टू 0 रखा है। y जब तक 5 के बराबर नहीं होगा तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही y 5 के बराबर हुआ कंडीशन फॉल्स, तो वाइल लूप टर्मिनेट। ठीक है, तो y 0 आएगा, 0 5 के बराबर है नहीं है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, y प्लस होगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, ऐसे करते करते 5 बनेगा, तो 5 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी 0 से 4 तक प्रिंट होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। शॉर्ट लूप देखिए 0 से 4 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चलता है। आप एक तरीका और नॉट इक्वल टू का आप मैं बताऊं तो आप मैंने आपको इफ एल्स के बाद ही एक टेबल बताई थी ऑपरेटर्स की, रिलेशन ऑपरेटर्स की, जिसमें आप नॉट इक्वल टू का एक तरीका और अपना सकते थे। वो ये था, आपने देखा हो तो कुछ ऐसा याद आ रहा है, नॉट इक्वल टू, है ना। तो इसी को भी एक बार करके देख लेते हैं। देखिए वही सेम आउटपुट। ठीक है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। ये हो गया आपका वाइल लूप। अब देखते हैं हम अनटिल लूप। ठीक है, अनटिल लूप भी होता है। अनटिल लूप क्या होता है, जब तक कोई कंडीशन, अनटिल मतलब जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप चलाओ, या फिर तब तक चलाओ जब तक ये एंड रीच नहीं हो जाता, कुछ ऐसा या समझ लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ अनटिल भी। तो मैंने वाइल लूप वाइल लूप अपना कमेंट कर दिया है, सिर्फ y इक्वल टू 0 छोड़ा हुआ था। मैं इसको y इक्वल टू 10 कर दे, y इक्वल टू 10 नहीं, y इक्वल टू 5 कर देता हूँ। उसको हम पीछे से चलाएंगे लूप पर। y इक्वल टू वही 5 है। ठीक है, अंटिल का सिंटेक्स क्या होता है, आपको अंटिल लिखना है ऐसे, अंटिल। ठीक है, अंटिल लिखने के बाद आपको वही कंडीशन देनी है, जैसे कि y आपका इक्वल हो जाए, इक्यू यानी इक्वल टू हो जाए किसके, 0 के, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। नॉट इक्वल टू आएगा ना, पीछे से चला रहे हैं। ओके ओके ओके, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 5 0 के इक्वल है नहीं है, कंडीशन ट्रू। 4 कंडीशन ट्रू, 3 कंडीशन ट्रू, 2 कंडीशन ट्रू, 1 कंडीशन 0 0 के इक्वल है, लेकिन हम नॉट लगा रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये लूप यहाँ ब्रेक होगा। इस टाइप से कुछ है ये। ठीक है, इको वाई प्रिंट करेंगे और यहाँ लगाएंगे हम वाई माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ करेंगे डन। चला के देखते हैं कि सही चल रहा है क्या। क्लियर, सोर्स लूप चला नहीं, क्यों नहीं चला देखते हैं। y इक्वल टू 5 है, अंटिल कमांड, अंटिल लूप चल रहा है ये। ठीक है, क्या अंटिल 5 नॉट इक्वल टू 0, 5 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ तो गाइज यहाँ पे एक ट्रैप था, अंटिल लूप में ऐसा नहीं होता। अंटिल लूप का मतलब ये है, ये वाइल के जस्ट अपोजिट है। मतलब वाइल में क्या होता था कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा,
अनटिल का मतलब ये है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसी कंडीशन आपकी फुलफिल हुई कोई खत्म। यहाँ पे हमें एक टारगेट होता है, उस टारगेट तक पहुंचना होता है। वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में तो ये है कि जब तक आप सही हो तब तक चल रहे हो, जैसे ही आप गलत हुए आपका गेम खत्म। पर अनटिल में क्या होता है, एक टारगेट होता है, जब तक उस सही, जब तक आप गलत हो तब तक आप ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो। पर जैसे ही आप एक बार सही हो गया आपका गेम, एक बार आप जीत गए, वहीं आपका अनटिल लूप खत्म हो जाता है। ये डिफरेंस है वाइल में और अनटिल में। वाइल लूप क्या करता है, जब तक आप सही हो तब तक खेलो, जैसे ही आप गलत हुए आपका लूप खत्म। अनटिल में क्या होता है, जब तक आप जीत नहीं रहे, जब तक आप सही नहीं हो रहे तब तक खेलो, जैसे ही आप जीते आपका गेम खत्म। ठीक है। तो 5 5 = 0 है, नहीं है तो ट्राई करो। 4 = 0 है, 3 = 0 है, 2 = 0 है, 1 = 0 है, 0 = 0 है। हाँ, यहाँ आप जीत गए, जीत गए तो आपका यहाँ गेम खत्म। चलिए ट्राई कर लेते हैं। सोर्स हमारा देखिए 5 4 3 2 1, 0 0 के बराबर हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। तो आपके तीनों टाइप के तो अब लूप खत्म हो गए।